नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। आज जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं, इस विषय पर विशेष लोग चर्चाएं करते हैं कि क्या यह सही है या गलत है, या क्या इस विषय को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जीवन में सभी प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन यदि उन घटनाओं को अपने हम यात्राओं से जोड़कर देखें तो जान पाएंगे कि जिस प्रकार की हमारी यात्रा का मुहूर्त होता है, उसी प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वह है दिशाशूल। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कार्य के सिलसिले में घर से बाहर निकलता है, किसी व्यवसाय के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, कोई लड़की के लिए, वर के लिए कन्या देखने, या कन्या के लिए वर देखने के लिए, या ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए वह अपने घर से यात्रा के लिए निकल रहा है, ऐसे समय में हमें विशेष रूप से दिशाशूल का विचार करना चाहिए कि क्या आज जो यात्रा वो करने जा रहा है, क्या वह उस यात्रा में सफल होगा। इस विचार के लिए हमारे ऋषियों ने विशेष रूप से दिशाशूल ज्ञान बनाया है, जिसकी चर्चा अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति विशेष यात्रा से अपने घर से किसी दूसरे के घर जा रहा हो, या अपने देश से विदेश जा रहा हो, या अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में जा रहा हो, उस समय इस दिशाशूल का विचार करना चाहिए। जिस दिन सोमवार और शनिवार हो, उस दिन पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। जिस दिन रविवार और शुक्रवार हो, उस दिन पश्चिम को यात्रा त्यागनी चाहिए। जिस दिन मंगलवार और बुधवार हो, उस दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन गुरुवार हो, उस दिन दक्षिण में यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशाशूल का सिर्फ अर्थ ही यही है कि आप यदि इस दिशा में यात्रा करेंगे तो आपको कष्ट प्राप्त होगा। इसके साथ हमारे ऋषियों ने, हमारे ज्योतिषों ने जो विशेष रूप से इस दिशाशूल के लिए जो उपाय दिए हैं वह भी इस प्रकार है कि यदि आपको किसी विशेष समय में वह यात्रा करनी पड़ जाए, या सोमवार या शनिवार को आपको पूर्व दिशा में यात्रा करनी पड़ जाए, तो उसके लिए क्या ऐसा उपाय करें कि आपकी यात्रा सफल और सुखद हो। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने हैं, जो कि इस प्रकार है। यदि आप रविवार को यात्रा कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको दलिया और घी खाकर यात्रा करनी चाहिए। सोमवार को यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो दर्पण देखकर और दूध पीकर घर से निकलना चाहिए। मंगलवार को गुड़ खाकर, बुधवार को धनिया और तिल खाकर घर से निकलना चाहिए। गुरुवार को दही खाकर, शुक्रवार को जौ खाकर या दूध पीकर घर से बाहर निकलना चाहिए। और अंत में शनिवार को अदरक या उड़द खाकर घर से निकलना चाहिए। अब इस उड़द या अदरक या जो भी तथ्य हमने बताए हैं, यदि यह सूखे पदार्थ हैं तो आप उन्हें खाकर अपनी जेब में भी, सीधे हाथ की जेब में भी उसको रख सकते हैं। विशेष रूप से दिशाशूल में हम सभी चाहते हैं कि आपकी यात्रा सुखद और मंगलमय हो, इसीलिए इस दिशाशूल का पालन करना चाहिए। और यदि विशेष रूप से उस यात्रा को हम नहीं टाल सकते तो जो हमने अभी बताया है उस उपाय को करना चाहिए। जब भी हम किसी यात्रा का प्रस्थान करते हैं, हमें सबसे पहले विचार करना चाहिए कि हमारी कौन सी नासिका चल रही है, बाम या दाईं। अगर हमारी जो भी नासिका चल रही हो, घर से निकलते समय सबसे पहले हमें उसी पैर को आगे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मेरी दाईं नासिका चल रही है
तो जब भी मैं घर से निकलूंगा तो दायां पैर घर से बाहर रखूंगा और उसी प्रकार से सवारी भी करूंगा। यदि किसी का बाई नासिका चल रही हो तो वो बायां पैर बाहर रख के घर से निकले। ऐसा करने से आपको उस यात्रा में विशेष फल प्राप्त होता है और वह यात्रा कष्टमयी नहीं होती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहें और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।